चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज, वो ईयर्स में है सारे एजेस, 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. आपको क्या गिवन है? रहमान कोई बंदा है, आज से 3 साल पहले जो उसकी एज थी और आज से 5 साल बाद जो उसका एज होगा, उनका सम जब आप करेंगे, उनके रेसिप्रोकल्स का जब आप सम करेंगे तो वो 1/3 है। ये आपको गिवन है। इतनी इंफॉर्मेशन से आपको निकालना है कि प्रेजेंट एज क्या है रहमान की। ठीक है, मैं इसको लिख के दिखाऊंगा ना आपको, तो हर चीज समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहला तो काम ये, प्रेजेंट एज उसका मान लेते हैं कुछ होगा से x, जो हमको डिटरमाइन करना है। तो मैं लिखता हूं उसको, लेट रहमान्स प्रेजेंट प्लस nt मतलब प्रेजेंट है वो, प्रेजेंट एज इज x years। ये मान लेते हैं आज उसका इतना उम्र है। ठीक है, सो रहमान्स एज 3 years from 3 years ago, 3 साल पहले ना, 3 years ago, 3 साल पहले कितना रहा होगा? x - 3 हो जाएगा। आप सबट्रैक्ट करेंगे, जितना पीछे जाएंगे आप उम्र में सबट्रैक्ट करेंगे और जितना आगे जाएंगे वो हम ऐड करते जाते हैं। आपको मालूम है फंडामेंटल। अब 3 साल पहले की एज पता चल गई, 5 years from now, 5 साल बाद की एज भी आपको निकालनी है। तो वो होगी रहमान्स एज 5 years from now, आज से 5 साल बाद वो हो जाएगा x + 5 years। ठीक है, और आपको गिवन क्या है? ये जो ईयर्स है 3 साल पहले का और 5 साल बाद का, इनका जो रेसिप्रोकल है, मतलब x - 3 का रेसिप्रोकल 1/x - 3 और x + 5 का रेसिप्रोकल 1/x + 5, इनके रेसिप्रोकल्स का जो सम है वो 1/3 के बराबर है। ये आपको गिवन है। तो मैं उसको लिखता हूं, वी आर गिवन सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ x - 3 का रेसिप्रोकल 1/x - 3 और x + 5 का रेसिप्रोकल 1/x + 5, इनका सम आपको गिवन है 1/3। और इतनी इंफॉर्मेशन से आपको उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है, जिसको हमने x माना है। मतलब मेरे को ये x की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0, उस फॉर्म जैसा बनाता हूं इसको मैं। तो उसके लिए मेरे को एलसीएम लेना पड़ेगा। जब एलसीएम लूंगा तो मेरे को मिलेगा डिनोमिनेटर में x - 3 × x + 5, और ये x + 5 आ जाएगा इधर, x + 5 प्लस x - 3 आ जाएगा इधर, x - 3 इज इक्वल टू 1/3। और मैं यहीं पे स्पेस है थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, विच इम्प्लाइज, देखिए x + x हो जाएगा आपके पास 2x, 5 - 3 इज 2 + 2 अपॉन ये x × x इज x², x × 5 इज 5x, नाउ 3 × x इज -3x, क्योंकि -3 है, -3 × 5 इज -15 इज इक्वल टू 1/3। अब आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा x², 5x - 3x इज व्हाट, प्लस 2x, 5x प्लस में है और 3x माइनस में है, तो 5x - 3x विल गिव यू 2x -15 इज इक्वल टू 3 इंटू, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2x + 2, नाउ विच इम्प्लाइज x² + 2x -15 इज इक्वल टू 6x + 6। मैंने 3 को अंदर ले जाके 2x और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा बनाने के लिए मेरे को RHS में 0 चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 6x और 6 दोनों को LHS में लेके आ जाते हैं, विच गिव्स अस x² + 2x -6x, x के साथ x को लिख रहा हूं मैं, -15 और 6 भी यहां आगे बन जाएगा -6 = 0, विच इम्प्लाइज x² 2x प्लस में और 6x माइनस में, तो 2x - 6x विल गिव यू -4x, -15 - 6 इज -21 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक तो मैं पहुंच गया। अब इसको सॉल्व मैं किसी भी मेथड से कर सकता हूं, पर मेरे को लग रहा है फैक्टराइज करने से भी जल्दी बात बन जाएगी। आप देखिए 7 × 3 = 21 होता भी है और 7 - 3 4 भी होता है। तो मैं इसको फैक्टराइज कर देता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास x² -4x को मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, आपको मालूम है -4x को मैं लिख सकता हूँ -7x + 3x -21 = 0। -4x को मैं ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ। ठीक है,
तो आप यहाँ पे इन दोनों फर्स्ट टू टर्म्स में आप x को कॉमन लेंगे तो मिलेगा x माइनस 7, और यहाँ पे लास्ट टू टर्म्स में आप 3 को कॉमन लेंगे तो मिलेगा x माइनस 7 इक्वल टू 0, और इस पूरे टर्म में आप देखिए आपको x माइनस 7 कॉमन मिलेगा। टेकिंग x माइनस 7 कॉमन आपको मिलेगा यहाँ पे x प्लस 3, ये प्लस 3 है, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यहाँ पे लिखता हूँ आइदर x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, विच गिव्स अस x इक्वल टू 7 और x इक्वल्स टू माइनस 3। तो आपको x के दो रूट मिल गए, एक माइनस 3 और एक प्लस 7। पर x था क्या? x जो था वो रहमान का प्रेजेंट एज था। आज की डेट में जो उसकी एज होगी वो कभी नेगेटिव में हो ही नहीं सकती, तो आपको इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो आपका प्रेजेंट एज जो होगा वो क्या होगा? 7 years। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रेजेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, रिक्वायर्ड प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7 years। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।